यह है भारत, जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, अपने प्राचीन मंदिरों के लिए, अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए और डायबिटीज के लिए। नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज अब पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। IDF यानी कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जहां 2014 में 41 करोड़ डायबिटिक केस थे पूरे विश्व में, 2024 में वो बढ़ के 58 करोड़ हो चुके हैं। और यही नहीं, सन 2050 तक ये बढ़ के 85 करोड़ केस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 25 साल में 45% की बढ़ोतरी। तो अगर आप डायबिटीज में इन्वेस्ट कर पाते तो इसका मतलब था कि 50 साल में पैसे 2 गुना। और हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी भारत सबसे आगे सिवाय चाइना के। तो 2024 में चाइना में जहां 14 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट थे, भारत में वही 9 करोड़ पेशेंट थे और भारत दूसरे नंबर पे आया था। तो यहां हम देख सकते हैं कि विश्व का हर छठा डायबिटिक पेशेंट भारत से आता है। और ऐसी कुछ कहानी हमें साल 2050 में भी दिखेगी, जहां भारत दूसरे नंबर पर रहेगा। अब भारत में इतने सारे डायबिटीज के केसेस को देखते हुए ही बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत दुनिया के डायबिटीज की कैपिटल है, यानी कि डायबिटीज की राजधानी है। अब हर तरफ डायबिटीज की आग लग रही है, लेकिन आप में से जो ज्यादा एनालिटिकल लोग हैं वो अब बोलेंगे कि इट्स फाइन और दो कारण देंगे। पहला तो ये कि भारत से ज्यादा डायबिटीज केसेस चाइना में होते हैं, तो भारत भला विश्व की डायबिटीज की राजधानी कैसे हुआ? सही बात है। और दूसरा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज्यादा संख्या में डायबिटीज के पेशेंट हैं भी, तो इससे भला क्या साबित होता है? कुछ भी तो नहीं। अगर आपको कुछ देखना ही है तो आप देखो डायबिटीज प्रिविलेंस इन अडल्ट्स, यानी कि कितने प्रतिशत अडल्ट्स को डायबिटीज है भारत में। तो अब अगर हम डायबिटीज प्रिविलेंस इन अडल्ट्स का डेटा देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि टॉप 5 डायबिटिक कंट्रीज में भारत का प्रिविलेंस रेट सबसे कम है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट डायबिटिक प्रिविलेंस को भी देखोगे तो उसमें भी कहीं भारत का नाम नहीं आता है। तो इससे हमें ये देखने को मिला कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे डायबिटीज की हालत भारत से भी ज्यादा खराब है, और इसमें कई सारे विकसित और विकासशील देश भी शामिल हैं। तो फिर आखिर बहुत सारी रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहती हैं? देखिए, इस जस्ट अ गिमिक, वो एक एग्जीग्रेशन है, लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो भारत विश्व की डायबिटीज कैपिटल नहीं है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि समस्या आज नहीं है, समस्या भविष्य की है। तो अब अगर आप 2024 और 2050 के इन डायबिटीज के नंबर्स को फिर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भले ही भारत 2050 में भी दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन 2024 और 2050 के बीच में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट भारत में ही आएंगे, जो कि किसी भी दूसरे देश की तुलना में काफी ज्यादा होगा। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो भारत विश्व की डायबिटीज की राजधानी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द राजधानी बन सकती है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहले तो ये कि अगर इतने सारे केसेस भारत में आ भी जाते हैं तो भला इससे हमें समस्या क्या है? दूसरा कि भारत में इतने सारे डायबिटीज के केसेस आते क्यों हैं? और तीसरा, अगर इतने सारे केसेस हैं तो क्या हम इन पे नियंत्रण पा सकते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आप यहाँ नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो अब डायबिटीज के केसेस इतने ज्यादा बढ़ने से भला समस्या क्या है? तो यहाँ पे आप IDF का एक ग्राफ देख सकते हो। तो ये ग्राफ कहता है कि डायरेक्टली डायबिटीज से रिलेटेड खर्चा पूरे विश्व में बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि 2024 में पूरे विश्व में 1000 US बिलियन डॉलर का खर्चा आया था केवल डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये भी हमें पूरी कहानी नहीं बताता। अगर आप देखोगे उन टॉप 10 देशों को जो डायबिटीज में खर्चा करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पर कैपिटा खर्चा वहां पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा खर्चा बॉटम 10 देशों का देखोगे तो वहां पे आपको भारत का भी नंबर दिखेगा 90 नंबर पे। और वहां पे आपको पता चलेगा कि भारत में एक औसत व्यक्ति केवल $109 खर्चा करता है एक साल में डायबिटीज के ऊपर, और ये होता है मात्र एक साल में 10,000 रुपए के बराबर। और ये संख्या बाकी देशों से कम हो भी क्यों ना, आखिर भारत फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा हब जो है। तो अब आप बोलेंगे कि आखिर समस्या क्या है? सीधा पॉइंट पे आओ और हमें समस्या बताओ। तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको ICMR और इंडिया बी की इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने लोगों को डायबिटीज है,
बल्कि डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो डायबिटीज के कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर या आंखों की रोशनी में कमी आना या फिर एल्जाइमर्स या फिर हार्ट अटैक। तो आईडीएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनको हार्ट अटैक आने की संभावना 73% ज्यादा होती है और हार्ट फेलियर की संभावना 84% ज्यादा होती है। आईडीएफ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूरे विश्व में एज ग्रुप 20 से लेकर 59 ईयर्स तक, जो कि मोस्ट इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में 9.3% डेथ का कारण डायबिटीज होता है। तो यानी कि एवरी 10th डेथ इन दिस मोस्ट इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और बस ये नहीं, बल्कि और भी कई सारे कारणों से जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनके काम में प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है, जिससे कि इकोनॉमिक आउटपुट भी कम हो जाता है देश का। तो अब आपके पसीने जरूर छूट रहे होंगे, लेकिन अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जहां मोस्ट इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप की मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ डायबिटीज पूरे विश्व में 9.3% है, भारत में यही संख्या 5% पे आती है। तो उसका मतलब अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ये ऐसा हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? उससे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर भारत में डायबिटीज के इतने सारे केसेस आते क्यों हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें डायबिटीज के 2 प्रकारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो पहली प्रकार का डायबिटीज होता है टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे अटैक कर देती हैं, और जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है। अब जो ये इंसुलिन होता है ये आवश्यक होता है हमारी बॉडी सेल्स को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने में मदद करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि पैनक्रियाज में इंसुलिन सेल्स को मार दिया गया हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से, तो अब क्या होता है कि इंसुलिन की कमी आ जाती है शरीर में और हमारी बॉडी सेल्स ग्लूकोज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हमें डायबिटीज हो जाता है। और दूसरे प्रकार का डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि किसी कारणवश या तो हमारा पैनक्रियाज जितना इंसुलिन चाहिए होता है उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, या फिर जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है। मतलब जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का यूज नहीं कर पाती ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने के लिए, जिसके कारण से फिर से हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें डायबिटीज हो जाता है। तो जो ये टाइप 1 डायबिटीज है ये मोस्टली जेनेटिक कारणों से होता है, तो अपने शरीर में इसको आने से आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन जो ये टाइप 2 डायबिटीज है ये बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप किस प्रकार का खाना खाते हो, और कुछ हद तक जेनेटिक्स भी। लेकिन इस टाइप 2 डायबिटीज को आप नियंत्रित कर सकते हो। और राहत की बात यह है कि भारत में जितने भी डायबिटीज के केसेस हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा केवल टाइप 2 डायबिटीज के हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर डायबिटीज केसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यह जानना आवश्यक है कि भारत में टाइप 2 डायबिटीज के इतने सारे केसेस क्यों आते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको 3 सबसे प्रमुख कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला है हमारा खाना। तो भारतीय खाने में चावल और गेहूं की रोटियां काफी ज्यादा प्रयोग में आती हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा होता है। अब हम आईसीएमआर और इंडिया बी की एक स्टडी को देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख पाओगे। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो डायबिटीज प्रिवलेंस रेट है वो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में जो ज्यादातर डाइट होती है उसमें चावल का बहुत प्रयोग होता है, चाहे वो डोसा हो या वो इडली हो या इस प्रकार के और भी कई खाद्य सामग्री जो साउथ इंडिया में खाया जाता है, जिसके कारण वहां डायबिटीज के ज्यादा केसेस आते हैं। तो ये देख के आपको लगेगा कि शायद नॉर्थ इंडिया का खाना साउथ इंडिया से थोड़ा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक समस्या आती है जिसे कहा जाता है प्री डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज उन लोगों को होता है जिनको अभी डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है और भविष्य में उनको डायबिटीज होने की काफी ज्यादा संभावना है। तो इंडिया बी और आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में हमें प्री डायबिटीज रेट भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमको एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में प्री डायबिटीज का रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। इसका मतलब भविष्य में जो ज्यादातर डायबिटीज के केसेस आएंगे वो नॉर्थ इंडिया से आएंगे, न कि साउथ इंडिया से। अब ऐसा ट्रेंड में चेंज क्यों हुआ भला? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप समोसा
कचौरी और आलू पूरी जैसा खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है और खून में आ जाता है ग्लूकोज। तो नॉर्थ इंडिया में हाल ही में जंक फूड खाने का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। तो इसकी वजह से नॉर्थ इंडियंस आर मोर प्री डायबिटिक कंपेयर टू साउथ इंडियंस। लेकिन केवल खाने की चॉइस की वजह से भारत में टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि एक्सरसाइज कम करना। तो भारत में आप देखोगे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, शहरों में भी और रूरल एरियाज में भी, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होता है हम उसको यूज नहीं करते हैं और धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जाता है और डायबिटीज होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। लेकिन केवल खराब खाना या फिर एक्सरसाइज ना करना कारण नहीं है कि भारत में टाइप 2 डायबिटीज इतना ज्यादा फैल गया है। असल में कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है जेनेटिकली ही भारतीय लोग ज्यादा प्री डिस्पोज होते हैं डायबिटीज होने के लिए इन कंपैरिजन टू कॉकेशियन पीपल। कॉकेशियन यानी कि यूरोपियन पीपल। तो हम जेनेटिक कारणों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन ऐसे और भी कई कारण हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो सबसे पहले हमें अपने खाने में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें ज्यादा तला हुआ खाना या ज्यादा मीठा खाने से परहेज करना चाहिए और एक स्वस्थ खाना खाना चाहिए। हालांकि अपने खाने में परिवर्तन लाने से पहले आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हमें अपने फोन बंद करने की आवश्यकता है और घर से बाहर निकलना चाहिए व्यायाम करने के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डायबिटीज को फैलने से जरूर रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से डायबिटीज हो रखा है तो आपको ये सब तो करना ही है, पर इसके साथ साथ आपको दवाइयों पे भी ध्यान देना है जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ICMR और इंडिया बी की एक स्टडी कहती है कि अगर आपको पहले से डायबिटीज हो चुका है तो आपको ABC थेरेपी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, हमने पहले भी कहा कि कितने लोगों को डायबिटीज है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। A का मतलब होता है A1C टेस्ट, B का मतलब होता है BP और C का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस थेरेपी में इन तीनों पैरामीटर्स की एक रेंज डिफाइन की जाती है। तो आपको प्रयास करना है कि आपके ये तीनों पैरामीटर्स इसी रेंज में रहें और आपको ये टेस्ट करने हैं रेगुलरली ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आप ABC थेरेपी फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर आप ये करते रहोगे तो भले ही आपको डायबिटीज भी हो, आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफी कम रहेगी और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में तो भारत विश्व की डायबिटीज की राजधानी नहीं है, और ताकि ये भविष्य में भी ऐसी कोई राजधानी ना बने उसके लिए हम अभी से ही छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करें। आप यहाँ नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।